देन यूपीएससी ने हमसे क्या पूछा 2020 में, ये पूछा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस यूजिंग ऑफ, मेरे तो पता ही नहीं है, पीनो नी नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। एक सेकंड नहीं देख, जो पिनोनोमिकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है ये बच्चों को ना, बच्चों के लिए होती है पहली बात तो, और ये बैक्टीरिया, और ये निमोनिया के होती है, निमोनिया के उससे होती है, और मेंजिटाइस और अन्य बीमारियों से बचाती है। यह टीका बैक्टीरिया से ना शुद्ध बैक्टीरिया से शुद्ध यह टीका बैक्टीरिया के शुद्ध अंशों को प्रोटीन से जोड़कर इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। बैक्टीरिया से उसको बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया फेफड़ों का संक्रमण, ये एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, नाम लिख लो इसका एक बार, STREP टोकोकस पिनोमोनिया। ये क्या है? बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से बचाती है ना, अब पता लग गया इसके बारे में। दीज वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट द न्यूमोनिया एज वेल, यार ये तो क्वेश्चन में बोल दिया, सीपिस ठीक है। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस। दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट एंड कोई, 3 को काटो पहले। अब इसका मतलब देखते हैं। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक दैट आर नॉट इफेक्टिव, डिपेंडेंस ऑफ एंटीबायोटिक के खिलाफ डिपेंडेंस अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस। 1 in 2 ओनली ए, हाँ बी दे रखा है। एक सेकंड इसका मतलब देख लेता हूँ मैं। इसमें बोल रखा है डिपेंडेंस ऑफ एंटीबायोटिक दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट, है ना, मतलब आप उन बैक्टीरियाओं का उन एंटीबायोटिक का यूज़ करो भाई जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में अब तक बैक्टीरिया तक नहीं पहुँची है, बैक्टीरिया उनका आदि नहीं हुआ है। अब देखते हैं यूपीएससी ने हमसे क्या पूछा था 2010 में। वाइड ये तो सही है, क्योंकि इसमें बोल रखा था कि मलेरिया की वैक्सीन इतनी आसानी से क्यों नहीं बन पा रही। सिंपल सा बात है, क्योंकि भाई मलेरिया ना जो प्लाज्मोडियम है, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, और एक बात देख लो, मलेरिया होता है पैरासाइट से, जो मलेरिया है ना वो प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक सेरेबल स्पीसीज से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मैच्ड। भाई समझ में नहीं आया तो क्या बोलना चाह रहा है। 95 का सी, कलरलेस ब्लाइंडनेस, हीमोफोलिया, सिकल सेल अनीमिया, सेक्स लिंक्ड। अच्छा मैच दे रखे हैं ये, तो एड्स वाला देखते हैं। कलरलेस ब्लाइंडनेस होता है हीमोफीलिया से। अब जैसे ये कलरलेस ब्लाइंडनेस है ना, ये कलरलेस ऑप्शन सी देख लेते हैं। मोस्टली बॉय बाय बर्थ, गर्ल्स आर बेटर, ठीक है ये हो गया। then इसने हमसे 1986 में पूछा था, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज गिवन टू द चिल्ड्रन। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, भाई पता नहीं ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किससे रिलेटेड है। 84 बी, वूपिंग कफ से लिए है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, है ना, गिवन टू द चिल्ड्रन प्रोटेक्ट अगेंस्ट वूपिंग कफ। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोल रखा है, वोमिटिंग एंड नेक पेन आर 2 सिम्टम ऑफ मीनिंग, ये 2006 में कोई बीमारी आई होगी, मेनिंगोकोकल, है ना, मेनिंगोकोकल मैग्नेटिस ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय मॉस्किटो फ्लाइज। बी आंसर है इसका, 41 होगा। हाँ बी आंसर है, क्योंकि मैग्नेटिस बच्चों में होता है और ये निमोनिया टाइप की चीज़ है, बैक्टीरिया से होता है, तो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता।
है ना, मॉस्किटो बाइट से। और वोमिटिंग और नेक पेन तो भाई मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर इतना कॉमन तो सब में हो सकता है वोमिटिंग और नेक पेन तो, ठीक है। दिस क्वेश्चन कैन बी easily solved with Cortesius Cortesius option of optimism approach. Statement 3 is incorrect since it defines the principle of vaccination. These vaccination have no side effect. भाई ऐसा कोई, ये बिल्कुल ठीक बात है यार, ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। आप बाहर से कुछ फॉरन जीन या फॉरन कुछ ऐसा बॉडी को ऐसा बाहर से दे रहे हो तो कुछ तो साइड इफेक्ट होगा ना। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब अगर आप इसे काट दो तो फिर आपके पास एक आपको सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत है, और आपको नहीं समझ में आ रहा है सेकंड स्टेटमेंट तो हिंदी में पढ़ लो, टाइम दे के पढ़ लो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को रोक दो 5 मिनट के लिए, रोक लो। जहाँ पर आप 50% तक फंस चुके हो, 50% तक पहुँच चुके हो तो रोक लो, है ना। वैक्सीन इंट्रोड्यूस फॉरेन पैथोजन into the human body to invoke immune response and certain show side effects and allergic reaction. ये मैं पहले ही बोल रहा था, in at least few individual. Statement 2 is logical as it suggests reduction in the need of antibiotics after vaccine. Dependence on antibiotics are not effective against the drug resistant bacteria can be reduced. ठीक है, हो सकता है। Which is consistent the purpose of vaccine prevent the infection. ठीक है, the analyze this analyze give you answer option B. Pneumococcal disease referred to only illness caused by, और ये निमोनिया किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। आप देख लीजिए निमोनिया किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। निमोनोकल बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया फॉर इंस्टेंस इज लीडिंग कॉज ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया, मैंगिस्टस एंड sepsis in children. Pneumococcal vaccine help to prevent such disease. Statement 1 correct. These vaccines are effective against pneumonia. यार ये तो ठीक हो सकता था, ये देख लो इसमें निमोनिया है, as well as other diseases like meningitis, sepsis, etc. Statement 2 is correct. Dependence on antibiotics that are not effective against drug resistant bacteria can be reduced using vaccine. Fixed dose combination. अब ये स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट क्योंकि वैक्सीन को वो तो पता है हमें कुछ ना कुछ होंगे। अब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग FDC. What are the combination of drugs? Why have 156 of have been banned? Fixed dose combination drug. Ministry of Health and Family Welfare prohibited manufacturing sale drug of 156 fixed dose combination medicine under Drugs and Cosmetic Act 1940। आप किसी दवाई को बैन करते हो तो कौन से उस एक्ट के थ्रू करोगे? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। Reason for ban. The banned fixed dose combination purpose risk to human health. ठीक है। Safer alternative है expert committee including drug technical advisory committee found no therapeutic justification for the ingredient banned in FDC. Example banned in fixed dose combination include antibiotic. फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में क्या आ सकते हैं? एंटीबायोटिक आते हैं, पेन किलर आते हैं, मल्टीविटामिन आते हैं, सच ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ एसिलोनोफैक, ईसीसोलोफेनेक एंड पैरासीटामोल. What are the fixed dose combination? Are pharmaceutical product containing 2 or more active ingredient. ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं जो कंटेन करते हैं दो से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट कंबाइंड इन फिक्स पोर्शन कॉमनली यूज इन कंडीशन लाइक कफ. जैसे 2-3 दवाई के नाम लिखे होते हैं ना, 2-3 वो लिखे होते हैं, इसमें ये इसमें वो है, कफ, शॉल्ट, फीवर, एंटोमाइक्रोबियल इन्फेक्शन और विटामिन एज सप्लीमेंट रेगुलेटेड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. ठीक है। वेयर फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आर क्लासिफाइड एज अ न्यू ड्रग requiring approval from the Central Drug Standard Control Organization. Rationale for using fixed dose combination.
कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग कैन अचीव बेटर थेरेपेटिक आउटकम, ठीक है। चीपर परचेजिंग इंडिविजुअल ड्रग, सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट रिजीम, फार्माकोनिट्स एडवांटेज, इनहेंस एब्जॉर्बेशन एंड मेटाबॉलिज्म, ड्रग रेजिस्टेंस, इनके साथ क्या क्या इशू हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, डोजेज इंडिविजुअल फिक्स डोजेज, lack of flexibility in doses for individual component, unapproved and banned FDCs, easily availability of unlisted or unlicensed combination in countries like India, antimicrobial resistance, overuse of antibiotics in fixed dose contribution combination contribute rising AMR, ethical concern, certain FDCs are still exported to countries in Africa एंड सार्क। अब ये बोला है कि भाई दुनिया में केवल पूरी दुनिया में बैन है, तो नहीं भाई, भारत में बैन है। रेगुलेटरी लाइसेंस बॉडी, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैव ऑफन इशू लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन विदाउट प्रियर ये था, क्या नाम था उसका, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कंपनीज बाईपास ड्रग प्राइस कंट्रोल by reformulating drug into fixed dose. Adverse drug reaction reporting is weak. Lack of centralized database of fixed dose combination sales and uses, ठीक है।